बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है कुंडलिनी शक्ति या सरपेंट पावर। दोस्तों, रूहियत या नफ्सियत या साइकिकिज्म को बेदार करने के लिए एक कुव्वत इंसान में कार फरमा होती है, जिसे इंग्लिश में सरपेंट पावर कहते हैं, योगा की ज़बान में इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं और अरबी में इसे उम्मुल हवा कहते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक कुव्वत होती है, बल्कि इंतहाई ख़तरनाक। यही कुव्वत साइकिकिज्म और रूहियत को बेसिक एनर्जी फराहम करती है, फ्यूल देती है। हमें इसको समझना चाहिए। सरपेंट पावर कुंडलिनी शक्ति की दो किस्में होती हैं, सब सरपेंट पावर और पैरा सरपेंट पावर। साइकिकिज्म की रसाई सब सरपेंट पावर तक होती है, जबकि रूहानियत वालों की पैरा सरपेंट पावर तक रसाई होती है। अब सवाल यह है कि ये सरपेंट पावर होती क्या है। इंसानी जिस्म में सबसे अहम चीज रीढ़ की हड्डी है, जिसे इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं और बायोलॉजी की जबान में इसे वर्टिब्रा कहा जाता है। यही रीढ़ की हड्डी जुमला पुरसरार कुव्वतों का मरकज है। इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से को अटलस कहते हैं और इसके सबसे नीचे वाले हिस्से को कोसेक्स कहा जाता है। इनके दरमियान में स्पाइनल कार्ड होता है। यह सफेद सफेद सा धागा रीढ़ की हड्डी में होता है। इसे हराम मगज भी कहते हैं। आपने जानवरों में कभी देखा होगा। यह स्पाइनल कार्ड ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी के दरमियान में पड़ा हुआ होता है। इसको आप दो मुंह वाली नागन भी कह सकते हैं। इसका एक मुंह अटलस की तरफ मेडोला में होता है और दूसरा मुंह कोसेक्स में है, और इसमें यह नागन कुंडलिनी शक्ति सो रही है। नाग को ही इंग्लिश में सरपेंट कहते हैं। सरपेंट पावर से मुराद नागन की कुव्वत। स्पाइनल कार्ड नागन की तरह की चीज है जो सफेद रेशों और गुच्छों से बना हुआ है, और यही पुरसरार कुव्वतों का खजाना है। जब इंसान पैदा होता है तो इस वक्त इसकी सब सरपेंट पावर अटलस ऊपर मेडोला में सोई हुई होती है। यह नीम बेदारी में सोई हुई होती है और नीचे कोसेक्स में पैरा सरपेंट पावर सोई हुई होती है। जब इंसान पैदा होता है तो ऊपर वाली थोड़ी सी जागती है। यही जिनसी कुव्वत या सेक्सुअल पावर है, चाहे मर्द में हो या औरत में, और ये उम्र के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल होती रहती है। अब रूहानियत का काम यह है कि ऊपर वाली कुव्वत सब सरपेंट पावर को रियाजात तज़कियात करके इतना नीचे ले आया जाए कि वो अपने मरकजी खजाना कोसेक्स में, जहां एटमी खजाना पड़ा है, वहां तक पहुंच जाए। साहिबान रूहानियत कहते हैं, इसको एकदम बेदार मत करो। एकदम बेदार होने पर अगर इसने एटमी धमाका कर दिया तो तुम्हारे अंदर मजहब रहेगा ना दीन ना अखलाकियात। ये दरिंदा सख्त वैशी इंसान बनाकर खड़ा कर देगी। ऐसा सेक्सी इंसान बना देगी जिसके सामने माँ, बहन, बहू, बेटी का कोई एहतराम नहीं रहेगा। इसलिए इसको बड़े आराम से बेदार करना होगा। इसको बेदार करने से पहले तसव्वुर को मुसख्खर करना पड़ता है, ख्याल को मुसख्खर करना होता है, बहुत सी चीजों को मुसख्खर करके इसको बेदार करना पड़ता है। ऊपर वाली कुव्वत सब सरपेंट पावर भी खतरनाक कुव्वत है, सेक्स की कुव्वत है, लेकिन सब सरपेंट पावर और पैरा सरपेंट पावर में इतना फर्क है जितना आम असला और एटमी असला में फर्क होता है। पैरा सरपेंट पावर बेदार हो तो ये एक एटमी एनर्जी की मानद है। इसको इस्तेमाल करना और संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कुव्वत एकदम बेदार हो तो इंसान को बर्बाद कर देती है। बाज लोग इसे लाशऊरी तौर पर छेड़ देते हैं। कुरान करीम की कुव्वत रूहानी है। बाज दफा किसी आयत को याद करते करते लाशऊरी तौर पर इस पर बहुत इर्तिकाज हो जाता है। इनको पता ही नहीं चलता और इसको छेड़ दिया। फिर इनके सामने किसी चीज का एहतराम नहीं रहता, मस्जिद का एहतराम नहीं रहता। उलमाए मस्जिद के स्कैंडल आपके सामने हैं। इस कुव्वत को जरूरत के मुताबिक बेदार करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए मुर्शिद कामिल की जरूरत होती है। वो देखता है और बताता है कि हाँ जी, ये कुव्वत कितनी बेदार हो गई है, अब इसको रोकना है, ये बढ़त तो नहीं रही। मुर्शिद बताता है कि रूहानी एक्सरसाइज के दौरान कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करना है। दाल गोश्त तो मना होता है, ये इस पावर को भड़का देने वाली ग़िज़ा है। साग, सत्तू या सादा ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती है। ऐसी ग़िज़ा जो ठंडा करने वाली हो और नरम करने वाली हो, तबीयत किसी गलत सिमत माइल ना होने पाए, इसको कंट्रोल किया जाता है। आदमी जब रूहानी फील्ड में आता है
तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि वह अपनी जिनसी सेक्स पावर को महफूज रखे। यही वो एनर्जी या फ्यूल है जिस पर रूहानियत का सिस्टम चलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में यह इरशाद होता है कि आप फरमा दें मोमिनीन से कि अपनी आंखों को नीचे रखें, कहीं गैर महरम पर न पड़ने पाए, क्योंकि मोमन तो आगे जागने के लिए तज़किया कर रहा है। वो अपनी रूहानियत को बेदार कर चुका होता है, कुव्वत बेदार हो चुकी है, गोया पेट्रोल तैयार है। अब अगर सामने आग आ जाए तो भड़क उठेगी। इसलिए हुक्म हुआ गैर मुहर्रम पर निगाह मत करो। आगे इरशाद हुआ मोमिनीन से फरमा दें अपनी शर्मगाहों को महफूज रखें। इसका एक मतलब तो यह हुआ कि बदकारी नहीं करनी है, दूसरा हलाल में भी इसका बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना। दौरान रियाजत जो आदमी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करता है, और रूहानियत की एक्सरसाइज में दिमाग को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो आदमी रूहानियत की एक्सरसाइज कर रहा होता है, इसके दिमाग का मटेरियल फास्फोरस वगैरह पेशाब के जरिए खारिज होता रहता है। इस एनर्जी को पैरा सर्पेंट पावर पूरा करती है। जब भी दिमाग को एनर्जी की जरूरत होती है, वो यहां से एनर्जी सक करता है, यानी पैरा सर्पेंट पावर कोशिक से। अगर वहां से एनर्जी न मिले तो या जरूरत से कम मिले तो दिमाग फ्लॉप हो जाता है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। आपने सुना होगा फला आदमी चिल्ला कर रहा था कि इसका दिमाग खराब हो गया, या तज़किया कर रहा था तो पागल हो गया। ये किस लिए होता है? इसकी वजह यह है कि दिमाग कुव्वत लेता है सरपेंट पावर से, और अगर सरपेंट पावर ही खत्म हो जाए तो बाज दफा दिमाग की डिमांड ज्यादा होती है, जबकि वो कुव्वत जाया हो चुकी होती है। दिमाग जो डिमांड करता है इससे नहीं मिलती तो आदमी पागल हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से फुकरा अपनी रियाजात में पागल हो जाते हैं, इसलिए समझा जाता है कि फकर फकीरी पागल हो जाने वाला काम है। दरअसल पागल होने की वजह यह है कि इन्हें सही तौर पर गाइड करने वाला नहीं मिलता। अगर सही थ्योरी समझाने वाला और गाइड करने वाला हो तो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब होने या पागल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो शख्स कानून इलाही पर अमल करता है वही रूहानियात के आला मनसबों पर पहुंचता है, अपनी आंखों पर कंट्रोल करता है, शर्मगाहों की हिफाजत करता है, अपनी जिनसी कुव्वत को बेतहाशा जाया नहीं करता। आम आदमी भी जो इसका बेतहाशा इस्तेमाल करता है वो हमेशा इंतशार ज़हन, बेसकूनी, परेशानी का शिकार रहने लगता है। वो किसी एक नुक्ता पर अपनी सोच को मरकूज नहीं रख सकता। इसलिए आम तौर पर अपनी फैमिली में भी अपने बच्चों की तरबियत के दौरान इनके स्कूल, कपड़ों और खाने का ही ख्याल नहीं रखना, बल्कि इनकी ज़हनी नफ्सियाती तरबियत का भी ख्याल रखें। इनको गाहे बगाए जांचते रहें। दोस्तों, हमने सब कुछ मौला पाक अजरल्लाह फर्ज शरीफ की नुसरत करने के लिए करना है। मौला पाक अजरल्लाह फर्ज शरीफ की नुसरत के मैदान के लिए आपने बड़ी बड़ी कुव्वतें हासिल करना है। इसलिए बात यह है कि इसे हराम से कुल्ली तौर पर बचाना है और हलाल के रास्ते पर भी जायज खर्च करना है। फिर आप देखें कि इस गाड़ी की उड़ान कैसी है, पिकअप क्या है, आप रूहानी कुव्वतें कितनी जल्दी हासिल करेंगे और नुसरत इमाम ज़माना अजरल्लाह फर्ज शरीफ के मैदान में कितनी आसानी से जा सकते हैं। आज का मेरा मैसेज यही है कि अपनी सब सरपेंट पावर और पैरा सरपेंट पावर को महफूज रखो, अपने आप को सेक्स से बचाओ, फिर मौला की नुसरत के मैदान में उतरो। अगर मौला पाक की नुसरत करना है तो इन बातों को ज़हन में रखना जरूरी है। अब मैं दुआ करता हूं कि आले मोहम्मद अलैहिम अस्सलातो वस्सलाम का घर जल्द आबाद हो, आमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर अल ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार का। यह मजमून मैंने उनकी किताब गोहरे रूहानियात से पेश किया है। दोस्तों, आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे, अल्लाह जल या मुताहिरल नफूस, अल्लाह जल या मुताहिरल ज़मान, अल्लाह जल या मुताहिरल अर्ज़, अजरल्लाह फर्ज शरीफ या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।